हेलो गाइस, आज की सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने कर ली है पूजा पाठ सब कंप्लीट। मंदिर ये हमारा घर की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। 8-10 दिन हो गए सलंगी पानी बरस बरस के। और देखो हमारे ये टपकना ही बंद हुआ, जिससे मैंने एक टप लगा रखा है यहाँ पर, क्योंकि टप लगाना ज़रूरी है। क्योंकि पूरा मंदिर मैंने इधर से इधर सरकाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था पानी ने। वहाँ से यहाँ सरकाया मंदिर। और ये चादर वाला घर है तो ऐसे तो नहीं टपकता है, पर ये ज़्यादा 8-10 दिन हो गए सलंग टपकते टपकते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। लकड़ी भी ज़्यादा गीली हो गई है और मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है अभी भी पानी आएगा ही आएगा। और कमरे के मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ बैठने अच्छा लगा। कपड़े सूखते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे रस्सी बांधनी पड़ी थी क्योंकि पानी सुखाने की जगह है ही नहीं। और आपको मैं छत का माहौल दिखाती हूँ। देखो छत पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ, तो मैं आपको छत का माहौल दिखाती हूँ। अभी तक मतलब मौसम क्लीन नहीं हुआ है, अभी भी मौसम क्लीन नहीं हुआ है। मौसम का हाल इतना बेकार हो रहा है। मैं यहाँ का देखो सब दूर मतलब गंदी वाड़ा लगने लग गया है। ओ नो, ये मेरी दुपट्टा यहाँ फंसा हुआ है। इसकी बुआ का दुपट्टा है तो बोलना पड़ेगा मुझे। कपड़े भी पता नहीं कब उड़ के चले गए, मैं तो पता ही नहीं चला। आयुष 1 मिनट ऊपर आ, पता नहीं हवा। और शायद बारिश आएगी अभी और ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि सब दूर ऐसा ही हाल है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। देखो आराम से, इधर से भी फंस रहा है वो। अब ये से कपड़े पता नहीं बुआ ने सुखाए थे ना और भूल गए। देखिए दुपट्टा, अब ऐसा काम है बारिश के मौसम में, पता नहीं चलता कपड़े कौन से सूख रहे कौन से नहीं सूख रहे। जल्दबाजी में जो उतार के चले जाते हैं वो हो जाता है। अब ये दुपट्टा है, अब ये इसकी बुआ का दुपट्टा है। चलो करते हैं अब काम। ये छत का माहौल हो रहा है पर इतना गंदा हो रहा है तो पूछो मत, हम खुद परेशान हो रहे हैं इस बारिश के कारण। मैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं कपड़े नहीं सुखा पा रही हूँ, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पूरा घर मेरा इतना गंदा हो रहा है। अब ये दुपट्टा, अब इसकी बुआ तो चली गई है। ये इतना अच्छा दुपट्टा उनका फटा, तो शायद पता नहीं नया दुपट्टा है क्योंकि उन्होंने यहीं से खरीदा था अभी। चलो कोई नहीं, चलते हैं किचन में। खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम करना है। सब ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है मेरा। वैसे काट पीट तो लिया था मैंने। जब वोल्टेज भी, लाइट की वजह से वोल्टेज भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। लाइट बारिश ठीक ठाक चलती रहती तो लाइट परेशान करती है। अभी बारिश फिर आएगी। मैं थक गई, ऊपर गई थी क्योंकि मुझे हाथ में आ रही है, मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये पंखा बंद कर देती हूँ क्योंकि आपको आवाज़ साफ नहीं आएगी। क्योंकि मैं माइक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि माइक अभी मैंने ख़रीदा नहीं है। मुझे अच्छा वाला चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसे। तो अच्छा वाला माइक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, कि मैंने अभी तक कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं। वो भी मेरे बेटा ला के दिया है, जिसको मैंने करती हूँ मैं यूज़। क्योंकि कभी कभी मेरे बेटे ने बोला था मुझे, मम्मा आप करा करो, तो मैं करती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ ज़्यादा। मुझे भी सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। जो मेरा ब्लॉग देख रहा है प्लीज़ मुझे करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को भी बताना चाहती हूँ कि मम्मा आप भी कुछ कर सकते हो। उन्होंने भी इतना सपोर्ट करा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे बच्चों के कहने पर ही मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं अपने दम पे करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पेंटर साहब भी बेचारे पेंटर नहीं है, क्योंकि अभी इस मौसम में उनका सीज़न नहीं चलता जाता। वैसे वे भी चल रहा है, स्कूल होता है, बहुत काम होते हैं तो चलते रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बहुत सारी है दुख तकलीफ सबकी होता है, कुछ ना कुछ। जरूर नहीं हंसते हुए चेहरे के पीछे गम नहीं होता, होता है ज़रूर होता है। क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ इंसान नहीं है जिसके पीछे कुछ नहीं है। और देखो मैंने ये सब्जी की सब तैयारी कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि नहाने से पहले मैं सब तैयारी कर गई थी। और फिर मैं नहा कर डायरेक्ट मैंने पूजा पाठ करी थी, फिर मैं नीचे आ गई।
थोड़ा माहौल वाहौल देख रही थी, मैंने कहा देख लेते हैं। और मैं ब्लॉग मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ आप मुझे बताओ तो सही, मैं जिस पे ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पा रही क्योंकि बारिश इतना परेशान कर रही है। मैंने पेंटर साहब से भी बोला था मुझे बाहर लेके चलो, तो उन्होंने बोला तो मुझे साइड पे जाना है, मुझे जाने दो, आप अभी घर में करो जो भी करना है, फिर बाद में देखेंगे, अभी उनको टाइम हो जाएगा। और अब तो बस त्योहार आने वाले हैं, देखते क्या होता है। और ये बना रही हूँ मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी, यह देखती हूँ मेरी बेटी आ जाएगी तो उससे पूछती हूँ मैं कि इसका क्या बनाऊँ, मैं खीर बनाऊँ कि खिचड़ी बनाऊँ उसके लिए या टिक्की बनाऊँ। और गिलकी की सब्जी, मिर्चियाँ हैं जो पेंटर साहब को पसंद है। अभी मैं इसका क्या करूँ, मैं बेसन का सोच रही थी। हम इस टाइम अकेले रहती हूँ, बस मेरा आयुष है छोटा वाला, वही रहता है मेरे पास ज़्यादातर, क्योंकि अभी उसके तो 1 तारीख को ही जाएगा स्कूल, छोटा है इसलिए थोड़ा डेटापन दिखा देता मुझे। पर चलो ठीक है, बच्चा है, कोशिश पूरी है बेचारा, कोई नहीं, सबको स्कूल जाना है, सबको अपने 2 बड़े बच्चे तो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते जाते रहते, पर ये है जो बच्चा इतना। और हाँ, कल उसने चोट लगवा ली, मैच खेलने गया था, थोड़ी देर के लिए पानी रुका था, चोट लगा ली, चोट लगा के बैठ गया है पाँव में, मतलब मुड़ गया है उड़ गया है, कुछ हो गया उसको। तो मैंने बोला बेटा तो बाल गीले यार, तो मैंने बोला उससे बेटू अब घर में आज नहीं गया हूँ, तो मेरे बाल गीले, क्योंकि मैंने आज सिर धो लिया है सुबह सुबह, सारे बाल गीले हैं और मैंने किचन में आ गई थी ऐसे कैसे। चलो फिर बनाते हैं खाना, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी बातें तो कर लूँगी, पर ठीक है चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ। दूध गर्म करने रख दिया मैंने, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी खीर ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को बोल रहे हैं कि मम्मा कुछ मीठा खाना है, तो चलो बनाते हैं फिर मिठाई, मिर्ची वाली खीर। और क्या क्या है मेरा बड़ा बच्चा, मिर्ची वाली खीर। मैंने बालों का हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, देखो हेयर स्टाइल चेंज कराया इसने, तो इसके बालों के लिए ऊपर कमेंट मारना कैसा लग रहा है ये मेरा बच्चा। बुरा बोलेंगे सब। नहीं, बुरा क्यों बोलेगा, वाह यार, बुरा मत बोलना मेरे बेटे को। हाँ, बुरा नहीं बोलना, अच्छा है मेरा बेटा, बहुत प्यारा बच्चा है। मिर्ची की खीर, ये मिर्ची की खीर खाना चाहता है, इसको मिर्ची की खीर बना के खिलाऊंगी मैं अभी हमारे खीर में देखो ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, देखो ये मिक्स बनाएगा। कह रहा मम्मा ये साबूदाना, गिलकी, हाँ, और मिर्ची, टमाटर, प्याज, टमाटर और मिर्ची, ये तीनों जाएगी हमारी खीर में। हाँ चलो ठीक है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। हाँ? 1 मिनट रुक जा बाबू यार, मेरे सब्सक्राइब तो बढ़ने दो यार, दिला दूंगी मैं तुझे, मैं सब्सक्राइब, मेरे बच्चे को फोन दिलाना मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है मम्मा लेना, तो इसको कब से था, पर मैंने रोक रहा था, मैंने बोला मैं दिलाऊंगी तुझे, चिंता मत कर बेटा, तेरे बर्थडे तक, इसका बर्थडे आने वाला है अगस्त में, सितंबर में इसका बर्थडे आने वाला है, तो मुझे इसको फ़ोन दिलाना है, तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ, तो मैं मेरे बेटे को फ़ोन दिलाऊं, क्योंकि उसको मैं ही दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा पे जाएगा, इसके परसों क्या है, 11 तो अभी निकली है ना, अच्छा तो ये है यार 27 तारीख की, बोलना मत 27, हाँ चल जाना बोल रहा ना, चल जाना, मैंने देखो इसको बोल रही हूँ मैं चले जाना, पर अब ये मान नहीं रहा है कि हाँ मम्मा मना कर देंगे। आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप मना कर देते हैं। पापा से तो मुझे ही बोलना पड़ता है बेटा, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की जल्दी से कि मम्मा बोल, नहीं तो मना करते, तो मना नहीं करेंगे कि बेटा अभी अकेले घूमने की इतनी वो नहीं, तुम्हारी एज इतनी एज थोड़ी ना तुम्हारी अकेले घूमने की। मैंने बोल दिया ना, अब चल जाना, ठीक है? नहीं पलटूंगी मैं, मैं ऐसी नहीं हूँ, झूठी नहीं हूँ। इसको फोन दिलाना है मुझे, आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा बहुत ज़रूरत है मुझे, कि बच्चों की फरमाइशें हैं, बहुत कुछ है, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ दिलाऊं बच्चों को। पेंटर साहब तो दिलाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मुझे बहुत है कि मैं अपने मतलब बलबूते पे, क्योंकि मैं घर में सिर्फ खाना ही बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा चलो
कुछ करें आगे, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए। बहुत बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की मुझे। और मेरे बेटे को मुझे सितंबर तक तो फ़ोन दिलाना है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैंने उसको वादा करा है, बहुत दिन हो गए, काफ़ी सारे दिन। मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँ, पर मैं कभी अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं बताती किसी को भी, पर मैं आज बता रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे अपने दम पर बहुत कुछ करना है, सीरियसली मुझे बहुत कुछ करना है। इसलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाना तो मुझे बनाने नहीं देगा ये, क्योंकि इसको फ़ोन चाहिए। मेरे फ़ोन पे बच्चे फ़ोन भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर चलो मुझे सब्सक्राइब के लिए तो बोल दे। अरे मैं नहीं बोल ये नहीं बोलेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।